दोस्तों यहां पर हम बात करने वाले हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा की। जी हां, ब्रेन ईटिंग अमीबा ये एक ऐसा रेयर इंफेक्शन है जिसके अंदर अमीबा आपके दिमाग, आपके ब्रेन तक पहुंच जाता है और वो आपके ब्रेन के टिश्यूज को खाने लगता है और इसे कहते हैं ब्रेन ईटिंग अमीबा। दोस्तों ऐसा ही कुछ मामला हमें केरला के अंदर देखने को मिला है जिसमें एक 5 साल की बच्ची की मृत्यु हो गई है। इस अमीबा से होने वाले इंफेक्शन के जो ट्रीटमेंट चल रहा था उस दौरान उस बच्ची की मृत्यु हो गई है। यहां पर देखते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये इंफेक्शन कैसे होता है और आखिर ये अमीबा जो ब्रेन ईटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये है क्या, और ओवरऑल अमीबा क्या होता है। यहां पर एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमें जानने को मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और आप है मेरे साथ लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई अनअकैडमी में। देखते हैं यहां पर आखिर पूरा मामला क्या है। तो अगर बात करें केरला में, हमें यहां पर देखने को मिलती है खबर कि 5 साल की बच्ची जो है उसका ट्रीटमेंट चल रहा था ब्रेन ईटिंग अमीबा से होने वाले इंफेक्शन के दौरान। अगर बात करें जो ब्रेन ईटिंग अमीबा है इससे होने वाला जो इंफेक्शन है इसका नाम है प्राइमरी, ठीक है, इसका नाम है प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोइंसेफेलाइटिस, यानी कि प्राइमरी अमीबिक मेनिंजोइंसेफेलाइटिस इस बीमारी का नाम है, इस इंफेक्शन का नाम है, जो कि एक ब्रेन ईटिंग अमीबा यानी कि नाइग्लेरिया फाउलरी नाम का ये ब्रेन ईटिंग अमीबा है, इससे होती है। अब एक चीज आपको याद रखनी होगी, पेपर में आपसे पूछ सकता है दोनों ही तरीकों से। नाइग्लेरी फाउलरी आपसे पूछ सकता है कि भाई नाइग्लेरिया फाउलरी जो है ये न्यूज में था, क्या है, कैसे है, तो आपको पता होना चाहिए ये एक अमीबा है जो कि ब्रेन टिश्यूज को ईट करता है, ब्रेन टिश्यूज को खाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ऐसे में यहां पर ऑलमोस्ट 100% मृत्यु तय है जिस भी व्यक्ति को ये इंफेक्शन हो जाता है। और अगर बात करें क्या इससे पहले इन्फेक्शंस के ऐसे केसेस, हमें सेम इन्फेक्शन के ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जहां पर ब्रेन ईटिंग अमीबा की वजह से डेथ्स आपको देखने को मिलती हैं, तो बिल्कुल ऐसे आपको भारत के अंदर और भारत के बाहर भी आपको, जैसे यूएस की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं आपको कई सारे केसेस यहां पर देखने को मिलते हैं पिछले 4 से 5 सालों के अंदर। अगर बात करें भारत के अंदर भी आपको केसेस देखने को मिलते हैं, तो यहां पर भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आपको यहां पर केसेस देखने को मिलते हैं। और ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये ब्रेन ईटिंग अमीबा होता क्या है। तो दोस्तों अगर ब्रेन ईटिंग अमीबा की बात करें, ये एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, यानी कि इसका आकार एक सिंगल सेल के बराबर होता है और ये जो एक तरह से ऑर्गेनिज्म होता है ये आपको पाया जाता है लेक्स के अंदर, वाटर बॉडीज के अंदर, और ये फ्री लिविंग होता है, यानी कि ये अपने आप ही एग्जिस्ट करता रहता है। फ्री वाटर बॉडीज जो होती हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल के अंदर आपको मिल जाएगा, रिवर के अंदर मिल जाएगा, तो आपको वाटर बॉडीज के अंदर मिलता है और खास तौर पर उन वाटर बॉडीज के अंदर जहां पर जिनको पुअरली जो मेंटेन्ड है, जहां पर क्लोरिनेशन टाइम पर नहीं किया जाता, तो ऐसे पानी के अंदर, कंटेमिनेटेड वाटर के अंदर ये ब्रेन ईटिंग अमीबा आपको देखने को मिल सकता है। और ऐसे में अगर बात करें यहां पर इसके लिए जो टेम्परेचर है वो वार्म वाटर इसके लिए कंड्यूसिव होता है, यानी कि इंपॉर्टेंट होता है। वार्म वाटर के अंदर ये पनपता है, साथ में 46 डिग्री तक का जो वाटर का टेम्परेचर है वो इसके लिए एक एम्बिएंट होता है, इतना ये सर्वाइव यहां पर कर सकता है। अब अगर बात करें यहां पर ये होता कैसे है, ये इन्फेक्ट आखिर इंसान को कैसे करता है, किस रास्ते से इंसान के शरीर में जाता है और उसको इन्फेक्ट करता है, तो यहां पर बताया जाता है ये जो अमीबा है ब्रेन ईटिंग अमीबा, ये इंसान के शरीर में जब जाता है तो नाक से अंदर एंट्री लेता है और फिर बाद में धीरे धीरे ब्रेन तक पहुंच जाता है। तो ऐसे में यहां पर ये नाइग्लेरिया फाउलरी जो अमीबा है ये नाक से ब्रेन तक का सफर तय करता है और ब्रेन टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे में फिर उसके बाद यहां पर व्यक्ति की मृत्यु 100% तय हो जाती है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर एक आपको खास बात जानने को मिलेगी कि अगर ये आपके माउथ के थ्रू, यानी कि आपके मुंह के थ्रू आपके शरीर में एंट्री लेता है तो आपको नुकसान नहीं पहुंचाता है। ये आपको नुकसान तभी पहुंचाता है जब आपकी नाक से एंट्री लेता है। तो स्विमिंग पूल के में पानी में जब जाते हैं तो वाटर जो है उसके अंदर अमीबा है वो आपकी नाक से एंट्री लेता है। अगर मान लीजिए आपने कहीं कंटेमिनेटेड वाटर पी लिया तो पीने से ये आपको नुकसान नहीं करता है, यहां पर साफ साफ लिखा है। साथ में ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, यानी कि एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं होती है, एक इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलती है। यानी कि कंटेमिनेटेड वाटर में जब आप जाएंगे और आपकी नाक से अगर अमीबा एंट्री ले गया तभी आपको नुकसान हो सकता है। तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखेंगे कुछ इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अब अगर बात करें यहां पर इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो कहता है कि जब कोई व्यक्ति इन्फेक्ट होता है इस वायरस से तो इनिशियली उसको सिर दर्द, बुखार, ठीक है, उल्टी आना, वॉमिटिंग होना, ये सारी चीजें उसको देखने को मिलती हैं। लेकिन धीरे धीरे यहां पर जब वो ब्रेन तक पहुंचने लगता है वायरस, तो आपको और भी सिम्टम्स दिखते हैं, जैसे कि गर्दन अकड़ने लग जाती है, स्टिफ नेक होने लग जाती है, जैसे कि कंफ्यूजन, और उसके अलावा सीजर्स आना, उसके अलावा भ्रम होना, हेलुसिनेशंस होना, यानी कि कंफ्यूजन होना, स्टेट ऑफ कॉमा, और इंसान कॉमा में फाइनली पहुंच जाता है।
और ऐसे में यहां पर बताया जाता है जब कोई व्यक्ति इस वायरस इस अमीबा से इन्फेक्ट होता है तो ऐसे में वो 1 से 5 दिन में कोमा में पहुंच जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि काफी जल्दी यहां पर व्यक्ति जो है उसकी मृत्यु हो जाती है अगर वो इस अमीबा से इन्फेक्ट हो जाता है। अगर बात करें ट्रीटमेंट की तो डॉक्टर्स अभी तक इसके लिए कोई परमानेंट इलाज खोज नहीं पाए हैं। ऐसे में डॉक्टर्स कुछ एंटीबायोटिक्स और बाकी अदर मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है उसका इस्तेमाल करते हैं यहां पर सिम्टम्स को और बाकी चीजों को ट्रीट करने में, लेकिन यहां पर अगर बात करें कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट आपको देखने को अभी नहीं मिलता है। और अगर बात करें भारत में तो बिल्कुल भारत के अंदर आपको इससे पहले भी केसेस देखने को मिलते हैं और अगर बात करें तो अभी तक 2024 तक 20 केसेस भारत में देखने को मिलते हैं, जिसमें से आपको केरला की अगर बात करें तो 2023 के अंदर जुलाई में 15 साल के एक बच्चे जो है उनकी मृत्यु हुई थी। उसके अलावा अगर बात करें केरला में सबसे पहला केस आपको 2016 के अंदर देखने को मिलता है और ये केरला का 7th केस है। यानी कि टोटल 20 केस भारत के अंदर हुए हैं और उसमें से 7 केसेस आपको केरला के अंदर देखने को मिलते हैं। तो पूरे भारत में ही आपको देखने को मिलेगा इसके केसेस आपको देखने को मिलते हैं। अब यहां पर हमने ब्रेन ईटिंग अमीबा की बात समझ ली, लेकिन अब यहां पर कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं कि आखिर अमीबा होता क्या है, जो कि आपको डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। अमीबा आपको कुछ इस तरह का एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है, यानी कि ये सिंगल सेल के बराबर ही इसका आकार होता है। एक जो कोशिका होती है, एक सेल होता है, उतना ही बड़ा इसका साइज आपको देखने को मिलेगा। और ऐसे में यहां पर ये एक सिंपल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होता है। यूकैरियोटिक का मतलब क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स आपने सुना होगा। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये एनिमल सेल्स होते हैं, यानी कि आपको यह समझना होगी कि प्लांट सेल नहीं होते। एनिमल सेल्स जो है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनके अंदर सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स जिनको कहते हैं, यानी कि सेल के अंदर और भी कई सारे फंक्शन परफॉर्म करने वाले सेल के हिस्से होते हैं जो आपको एनिमल सेल के अंदर मिलते हैं। तो एनिमल सेल आपको यहां पर देखने को मिलता है। अमीबा एक एनिमल सेल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, और ये क्रॉल करता है। क्रॉल यानी कि रेंगते हुए चलता है, ठीक है, और ये जाना ही खास वजह से इसलिए जाता है क्योंकि ये खास प्रकार से रेंगते हुए चलता है। उसके अलावा आपको कुछ स्पेसिफिक इसके बॉडी पार्ट्स अलग अलग नजर नहीं आएंगे, सिर्फ एक सिंगल सेल है और वो सेल मूव यहां पर करता है। अगर बात करें अमीबा के डीएनए की, तो क्या अमीबा में डीएनए होता है? पेपर में आपसे पूछ लेगा, तो आपको पता होना चाहिए भाई अमीबा के अंदर डीएनए होता है। और इसका डीएनए फिर आपसे पूछ लेगा लीनियर होता है या सर्कुलर होता है? तो अमीबा का जो डीएनए होता है ये एक लीनियर, जैसे इंसानों का डीएनए होता है इसी तरह से लीनियर डीएनए होता है। इंसानों का डीएनए भी आपको लीनियर मिलता है। कुछ बैक्टीरियाज वगैरह और वायरसेस के डीएनए आपको देखने को मिलते हैं कि उनके सर्कुलर डीएनए भी होते हैं। लेकिन अगर बात करें अमीबा की, तो अमीबा एक यूकैरियोटिक सेल से बना ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और इसका डीएनए आपको देखने को मिलता है कि लीनियर डीएनए इसका होता है। इसके अलावा ये जो अमीबा होता है, क्योंकि एक सिंगल सेल है, इसके अंदर कई सारे सेल के पार्ट्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपेरेटस, ठीक है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। लेकिन कई बार कुछ अमीबा के अंदर आपको देखने को मिलता है कि कुछ पार्ट मिसिंग होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी एपेरेटस। तो अगर बात करें, जरूरी नहीं है कि हर अमीबा बिल्कुल एक जैसा होता है, हर अमीबा बिल्कुल एक जैसा नहीं होता है। ऐसे में यहां पर कुछ अमीबा के अंदर कई सेल ऑर्गेनल्स जो है वो मिसिंग भी होते हैं, ठीक है। चलिए, डिपेंड करता है वो अमीबा किस टाइप का है। तो हर अमीबा बिल्कुल सेम होगा ये भी आपको देखने को मिलता है, ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा अगर बात करें यहां पर अमीबा खाना कैसे खाता है या चलता कैसे है, अमीबा खाना खाता है या चलता कैसे है, वो चलता है एक आर्टिफिशियल आर्म की वजह से। मतलब ये क्या करता है, अपने शरीर में कुछ ऐसे बदलाव करता है कि अपने शरीर का कुछ हिस्सा आगे बढ़ा लेता है और इस तरह से नकली हाथ, या फिर आप कह लीजिए इस तरह से सूडोपोडिया इसको कहते हैं, जैसे कि अपने हाथ या पैर इसने बना लिए। जैसे ही इसके आसपास कोई खाना आएगा तो इस तरह से खाने को घेर लेगा और अपने ही शरीर में ऐसे बदलाव करेगा, हाथ जैसी आकृति बना लेगा। इसको कहते हैं सूडोपोड्स या फिर सूडोपोडियास, ठीक है। तो सूडोपोड्स जो होते हैं वो एक तरह से अमीबा के हाथ पैर होते हैं जो उसको चलने में मदद करते हैं और टेम्परेरीली उनको वो डेवलप कर लेता है। ऐसे में इसी के थ्रू खाने को अपने अंदर इंजेस्ट करता है और उसके बाद डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब अगर यहां पर बात करें, इस डायग्राम को पढ़कर आप अलग अलग स्टेजेस जो है अमीबा की वो देख सकते हैं। अमीबा की अगर बात करें तो अमीबा बैक्टीरिया खाता है। अब आप यहां पर देख सकते हैं अमीबा बैक्टीरिया खा रहा है। इसके अलावा ये जो सूडोपोडियाज हैं, यानी कि ये जो आर्टिफिशियल लिम्स इस तरह से हाथ आगे बढ़ाकर अपने आप अपनी मूवमेंट को असिस्ट करता है अमीबा, क्या ऐसा कुछ और कहीं और भी होता है? बिल्कुल। तो ऐसा इंसान के अंदर जो इंसान के व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, इंसान के जो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं, इनकी मोशन, ये भी जो मूव करते हैं, इसके अंदर ये भी सूडोपोडिया का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह से अमीबा चलते वक्त
सूडोपोडिया यानी कि इस तरह से अपने हाथ डेवलप कर लेता है, हाथ पैर डेवलप कर लेता है। जैसे अगर आप देखें तो ये इसका सूडोपोडिया है, जैसे इसने अपना अलग से हाथ डेवलप कर लिया और ये इसको रेंगने में मदद करेंगे। उसी तरह से जो इंसान के शरीर में व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर भी आपको सूडोपोडियास देखने को मिल जाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो लास्ट में हमने जो फैक्ट्स पढ़े हैं एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में स्टैटिक पार्ट में साइंस एंड टेक में आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था पूरा मामला। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी और याद रखेंगे अनअकैडमी आपके लिए एक बहुत ज्यादा अफोर्डेबल एनसीईआरटी कोर्स लेकर आया है ताकि आप अपनी तैयारी शुरू कर पाएं गाइडेंस के साथ, प्रॉपर गाइडेंस के साथ और कोर सब्जेक्ट्स पर काम कर पाएं। एनसीईआरटीज में यहां पर सिर्फ 499 में इतने ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस के अंदर, इतने ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में जिससे ज्यादा महंगा आपका जोमेटो और स्विगी का एक ऑर्डर होता होगा, एक पिज्जा आपका इससे महंगा होता है। ऐसे में आप अपनी तैयारी यहां पर अनअकैडमी के साथ शुरू करते हैं इस प्राइस में, और वो भी कोर सब्जेक्ट्स में काम करते हुए, जैसे कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक। ये सभी सब्जेक्ट्स यूपीएससी का कोर है और आपकी प्रिपरेशन में जब आप शुरू से इनमें तैयारी करते हैं तो आपका बेस यानी कि आपका आधार स्ट्रांग बनाता है। और ऐसे में दोस्तों कोड लगाएंगे SMK लाइव अगर आपको इस कोर्स में एनरोल करना है तो। ठीक है, इस कोर्स में एनरोल करने के लिए कोड लगाएंगे SMK लाइव और यहां पर सभी टॉप एजुकेटर्स आपको यहां पर गाइडेंस देंगे। साथ में 2025 की तैयारी अगर आपको करनी है तो बिल्कुल बेसिक से फाउंडेशन से सभी टॉप एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे। 1-on-1 मेंटरशिप, प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस सब मिलेगा। बाइलिंगुअल आरंभ बैच जो है इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश मीडियम का ट्रायम्फ बैच है, प्योर इंग्लिश मीडियम, इसमें भी एनरोल करके 2025 की तैयारी कर सकते हैं। और याद रखेंगे यहां पर कोर्सेज 12 नहीं बल्कि 3 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं। टोटल 15 महीने के कोर्सेज हैं और सिर्फ 29,999 के अंदर आपको 3 महीने एक्स्ट्रा यहां पर मिलते हैं बिल्कुल फ्री, और 29,999 में आप एनरोल कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आपको यहां पर देखने को मिलता है। और इतना ही नहीं, इस प्राइस के अंदर आप जब एनरोल करेंगे तो आप अगर बाइलिंगुअल बैच में एनरोल करते हैं तो आप बाकी जो टीचर है इंग्लिश मीडियम के इनकी भी क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे सरमद महराज सर से पॉलिटी पढ़नी है तो आप उनकी भी क्लासेस देख सकते हैं। आप किसी भी एजुकेटर की क्लासेस देख सकते हैं सिंगल सब्सक्रिप्शन से। दोस्तों एनरोल करने के लिए कोड लगाना होगा SMK लाइव। ठीक है, तो इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा 99 रुपए में बहुत अफोर्डेबल प्राइस में 2024 की आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलती है। इसके अंदर भी एनरोल करेंगे, कोड लगाएंगे SMK लाइव। इसके अलावा सीसैट जो है एक समस्या बन चुका है, सिर्फ 1999 के अंदर यहां पर सीसैट का रिकॉर्डेड आपको कोर्स देखने को मिलेगा मधुकर कोटावे सर के द्वारा। और ऐसे में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, मैथ्स के, इनको कवर किया गया है और इस कोर्स के अंदर आप एनरोल कर सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी से कंप्लीट कर सकते हैं कोर्स को, क्योंकि सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको दे दी जाएंगी। कोड लगाना होगा दोस्तों SMK लाइव। इसके अलावा यहां पर ऑल इंडिया लेवल का मॉक टेस्ट होने वाला है 26 मई को, इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। सुबह GS का पेपर होगा, दोपहर में सीसैट का बिल्कुल जैसे एग्जाम होता है, और ऑल इंडिया लेवल पर अपनी रैंक चेक कर सकते हैं। कोड लगाना होगा एनरोलमेंट के लिए SMK लाइव। ठीक है, चलिए दोस्तों ये था पूरा मामला और ब्रेन ईटिंग अमीबा का हमने यहां पर मामला देखा कि क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आई होप वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, पढ़ते रहेंगे दोस्तों, अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद दोस्तों।